अगर बात करें अगले क्वेश्चन की बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल, एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द फिनॉक्साइड आयन इज मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एसिटेट आयन। तो अगर हम बेटा बात करें एसिटिक एसिड और फिनॉल की, तो अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें बेटा, तो जब एसिटिक एसिड से H+ रिलीज होता है, जब एसिटिक एसिड से H+ रिलीज होता है तो हमें एसिटेट आयन मिलता है, और फिनॉल से H+ रिलीज होने के बाद हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है। यहां पर भी रेजोनेंस है बेटा और यहां पर भी रेजोनेंस है, बट ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हमें एसिटेट आयन में दिखाई देता है, क्योंकि यहां पे जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे है, जबकि यहां पर जो निगेटिव चार्ज है ये पूरे कार्बन एटम्स में रोटेट होता है, जो कि कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यानी कि स्टेबिलिटी जो है, यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो एसिटेट आयन की फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा होगी, और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है यानी कि ये बेटर एसिड है, और अगर ये बेटर एसिड है तो इसके Ka की वैल्यू जो होगी Ka ऑफ फिनॉल से ज्यादा होगी। अगर इसके Ka की वैल्यू ज्यादा है बेटा तो डेफिनेटली pKa ऑफ एसिडिक एसिड विल बी pKa ऑफ फिनॉल। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, द pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल। बट स्टेटमेंट 2 अगर हम ध्यान से देखें, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एसिटेट आयन, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। एसिटेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी।